सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम यहाँ सब क्यों इकट्ठा हुए हैं टू सेलिब्रेट नेशनल स्पेस डे। आज पहला हमारे देश का नेशनल स्पेस डे मनाया गया है और ये पिछले साल जो एक हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी थी जब हमारे चंद्रयान 3 से विक्रम लैंडर और रोवर ने जो है चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो है वहाँ पर टच किया था, उतरा था। इस बार का जो स्पेस डे है उसका मोटो है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, जिंदगी को छूना चंद्रमा की सतह से। द कंट्रीज incredible space exploration history. India has progressed from modest beginning to become a global leader in space technology, continuously pushing the limits of human knowledge and creativity. इंडिया ने जो है बहुत सिंपल एक साइकिल के ऊपर जो है स्पेस रॉकेट ले जाने से लेकर और आज जो है चंद्रयान 3 की उपलब्धि तक एक लंबा सफ़र तय किया है। इसी वजह से 23 अगस्त को चुना गया है कि हम जो है इसको नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएं। और भारत जो है चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने अपना यान जो है चंद्रमा की सतह पर उतारा है। इस उपलब्धि के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहा जाता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब ये आई? इट वॉज इंस्टीट्यूलाइज्ड इन नवंबर 1969। ये सबसे पहले इस वर्ष में 1959 में बनी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द स्पेस कमीशन और फिर जो है एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना 1972 में और जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर जो है फिर इसरो का विलय कर दिया गया, जो कि आज सारी चीज़ें देख रहे हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंडियन सेटेलाइट इनसेट प्रोग्राम, एक जो हमारा टीवी जो आप देख पा रहे हो, जो हमें मौसम की जानकारी मिल रही है, टेलीकम्युनिकेशन जो हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो सब इनसेट प्रोग्राम के थ्रू होता है। फिर रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम जो है इमेजनरी व्यू डेवलपमेंट पर्पस के लिए जो चाहिए होते हैं हमें, उसके लिए इन सब का स्पेसक्राफ्ट एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज़ के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी ऑफ स्पेस टू ऑर्बिटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ में इसरो काम करता है देश के लिए। ये सारे जो सेंटर्स देख रहे हैं आप, ये सब इसरो के सेंटर हैं। हेड ऑफिस आपको सबको पता है बेंगलुरु में है। उसके बाद चंडीगढ़, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, अहमदाबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, शिलोंग, ये हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो है इसरो के सेंटर्स हैं। ये दो पिक्चर्स बहुत कुछ कह रही हैं। पहली पिक्चर दिखा रही है कि वो भी एक दिन था जब पहला रॉकेट ले जाने के लिए हम साइकिल पे उसको लॉन्च व्हीकल को लेके गए थे, और अब एक एरा ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू हो गई है जिसको हमने शुरू किया था एस्ट्रोसैट मिशंस। द इंडियन स्पेस प्रोग्राम एक्सप्लोरिंग एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लानिटरी साइंस, इन सब चीज़ों में बहुत आगे निकल गया है। और एस्ट्रोसैट मिशन जो है हमारा लॉन्च हुआ था सितंबर 28 2015 को, और श्री हरिकोटा से एसडीएस सतीश धवन, उसके अंदर जो है हमने मिशन का जो काम था वो फर्स्ट सेटेलाइट डेडिकेटेड स्टडिंग कॉस्मिक एक्सरेज और उनके बारे में बात करी थी। फिर हमने बहुत एक बड़ी उपलब्धि थी कि मार्स ऑर्बिटर में हमारा मिशन गया था, जिसको कि 5 नवंबर 2013 को, और इंडिया अपने पहले ही प्रयास में सफल हो गया था, जिसको कि लगभग 323 दिन लगे थे वहाँ पर मार्स में पहुँचने के लिए। उसके बाद में हमारा आया चंद्रयान 1, जो जिसका लॉन्च डेट थी अक्टूबर 22 2008। ये भी श्री हरिकोटा से। इसका मिशन जो है इंडियाज़ फर्स्ट लूनर मिशन था, चांद पे भेजने का पहला, जो जिसको कि ऑन बोर्ड किया गया था PSLV C11 लिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम द सतीश धवन सेंटर। और ये जो है मून जो स्पेसक्राफ्ट था, मून फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर अबोव इट्स सरफेस, मून से फिर भी ये 100 किलोमीटर की दूरी से देख रहा था ये। इसके अंदर जो है बहुत सारे टेरन मैपिंग सेंटर्स, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस, ये सब चीज़ें थी। इसके साथ में जो है कुछ इंटरनेशनल पेलोड्स भी लेके गए थे। एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करी थी, नियर इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोमीटर था। तो ये सब चीज़ें जो है इस स्पेसक्राफ्ट के साथ में भेजी गई थी। और ये लगभग जो है इसने 3400 ऑर्बिट्स कंप्लीट किए थे। 200 किलोमीटर वाज रेस टू 200 किलोमीटर इन May 2009।
फिर हमारा चंद्रयान 2 आया जिसकी लॉन्च डेट थी 22 जुलाई 2019। इसको भी श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और इसको जो है विक्रम और पेलोड्स के साथ में भेजा गया था। हम इसको सक्सेसफुली जो है उतार नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी इसने ऑर्बिट करते हुए जो है अपनी जगह पहुंचा था। इसमें जो है ऑर्बिटर हमारा विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था और बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उसके बाद हमारे साइंटिस्टों ने हार नहीं मानी और आखिरकार हमने जुलाई 14 2023 को चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया। जो बहुत उम्मीदें थी उसको पूरा करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन पे 23 अगस्त 2023 को एक सॉफ्ट लैंडिंग की हमने, और बहुत ही हमने कमाल का काम किया, जिसकी वजह से आज दुनिया में हमारे साइंटिस्ट्स का नाम है कि हम जो है जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो जो विक्रम लैंडर था उसने प्रॉपरली वहाँ पे जब उतरने के बाद वहाँ की जो कुछ इमेजेस भेजी, फुटप्रिंट्स हैं वहाँ पे आज भी हमारे रोवर के, जिसमें हमारे देश का झंडा भी है। और उसके बाद एक और मिशन जो अभी हमारा चल रहा है September 2 2023 को, जो है आदित्य L1 मिशन, जो कि चंद्रमा की जो L1 कक्षा, अलग अलग कक्षाएं हैं, अलग अलग जो सर्कल्स हैं उसमें हमने उसको प्लेस किया और डिफरेंट इमेजेस वो वहाँ से भेज रहा है, जो कि आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेंगी साइंस को। एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट अब हमारा चल रहा है गगनयान मिशन, जिसमें हम पहली बार इंडियाज़ फर्स्ट मैनेड फ्लाइट स्पेस, लगभग जो है 3 मेंबर्स हमारे इसमें जाएंगे जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, टू एन ऑर्बिट ऑफ अराउंड 400 किलोमीटर फ्रॉम ए 3 डे मिशन। 400 किलोमीटर के उसमें ले जाके उसको रखा जाएगा, 3 दिन तक वो रहेंगे, उनको सेफली वहाँ लेके जाना है और फिर वापस लेके आना है। तो ये उपलब्धि जो है हम भी हासिल कर लेंगे, और इस मिशन को 40 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल के साथ में करना है। और अगर ये हमारा सक्सेस हो जाता है तो अगेन द इंडिया विल बिकम द फोर्थ कंट्री आफ्टर रशिया, यूएस एंड चाइना टू सेंड ह्यूमंस टू स्पेस। तो आज का हम यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब चीज़ों की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल सर मेरी और तेज सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।